हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 35 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। लगभग 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है छत्तीसगढ़ की जनगणना की। हमारा चौथा पार्ट है, तो बाकी 3 पार्ट उसको बढ़िया जाकर देख लीजिएगा। कंप्लीट यहाँ पे जनगणना कराया जाएगा। 2011 की जनगणना यहाँ पे कराया जाएगा। सभी जो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किए हूँ। कोई भी सेक्शन आपसे नहीं छूटने वाला है। पूरा जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारा जनगणना 2011, छत्तीसगढ़ की जो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों का जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? 80.27%, 71.04%, 90% या 70.30%। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनगणना के 2011 के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे पुरुष की साक्षरता प्रतिशत यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे साक्षरता जो आपका जो पुरुष साक्षरता दर है 2011 के अनुसार देखेंगे तो 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता जो है आपका 70.28% रहा है। इसको याद रखिएगा। जिसमें पुरुष कितना है इसमें? तो इसमें पुरुष और महिला का अलग आ जाएगा। तो पुरुष का 80.27% याद रखिएगा। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? 80.27%। लिटरेसी कितना है? तो 78.2% टोटल है। और इसमें पुरुष 80.27% है और महिला का इसमें 64.24% है। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। 60.24% ये आपका महिला का है और ये आपका पुरुष का है। तो दोनों को आपको याद रखना है। मतलब ये आपका जो साक्षरता क्या कहलाता है? जो लिटरेसी है, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु के जो पढ़ने लिखने में जो सक्षम होते हैं, जो नागरिक होते हैं, इसको साक्षर कहा जाता है। तो ये जो है लिटरेसी को इसको याद रखें, मेल फीमेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 975, 991, 969 या 989। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार हमारी छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। लिंगानुपात मतलब जो प्रत्येक 1000 पुरुषों के जो पीछे अनुपात महिलाओं के जो जनसंख्या के यहाँ पे लिंगानुपात यहाँ पे कहा जाता है। इसलिए 2011 के जनगणना के साथ छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात ये आपका 991 है। इसको याद रखिएगा कितना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात आपका 991 है। अगर वही 2001 का पूछे, 2001 में कितना लिंगानुपात था? तो ये आपका 989 है। 989 आपका 2001 में था। 2001 में पूछे तो इसको लगाना है, 2011 में पूछे तो इसको लगाना है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकता है, तो आपको रेडी रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनसंख्या है? तो ये आपका 2,55,45,198, 2,55,45,198 जो है यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। वही 2001 का पूछे, 2001 का, एक मिनट, ये आपका 2011 का हो गया। 2001 में कितनी यहाँ की जनसंख्या थी छत्तीसगढ़ की? तो ये आपका 20,83,38,03 यहाँ के 2001 में जनसंख्या थी, जो कि बढ़ के आपका 2,55,45,198 थे। 2001 में इतनी थी, 2011 में इतना था। तो आपको दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि जनसंख्या कितनी है? 18.27%, 23.59%, 22.59% या 20.27। तो यहाँ पे 2011 जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या मतलब 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको बताना है। तो उसी को यहाँ पे 10 की जनसंख्या वृद्धि बोला जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा जी? तो हमारे छत्तीसगढ़ 22.59%। याद रखें, वर्ष 2011 की जनगणना में
10 की जनसंख्या वृद्धि पूछी गई छत्तीसगढ़ की, तो 22.59% हमारे छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? अभी जस्ट बताएं आप लोग, 51.8%, 60.24%, 65.59% या 58.85%। तो कितना बताया था जी? पुरुष का मेल का अलग बताया था मैंने। तो वर्ष 2011 जनगणना में महिला साक्षरता का कितना प्रतिशत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60.24% ये आपका फीमेल के लिए है, और मेल के लिए कितना बताया था? 80.27%, ये आपका मेल का है। इसको याद रख, फीमेल और मेल के दोनों का आपको याद रखना है। तो फीमेल के लिए 60.24% ये महिला साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता 80.27% ये आपका पुरुषों को साक्षरता है। और हमारे स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो 70.28% ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, जिसको याद रखिएगा, जिसको लिटरेसी रेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 2001 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी थी छत्तीसगढ़ की? तो अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को, 208,33,803 ये आपका 2001 में यहाँ की जनसंख्या है। 2011 का तो बता ही चुका हूँ, तो 2001 का भी 2011, इसलिए दोनों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2001 का पूछे फिर भी आपको आंसर लगाना है। 2011 मतलब कोई भी सेक्शन छूटने वाला नहीं है, चाहे 2001 का पूछे चाहे आपसे 2011 का पूछे, तो आपका दोनों बनना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का जो लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 8, 7, 10 या 16? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों, तो यहाँ पे जो टोटल 7 जिलों का जो लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। यहाँ के लिंगानुपात मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे अनुपात में जो महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात यहाँ पे कहा जाता है। इसीलिए 2011 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो 7 जिलों का जो है लिंगानुपात यहाँ पे अधिक है। कौन कौन से जिला है? तो आपका पहला बस्तर है, 1023 यहाँ की लिंगानुपात है। इसके बाद आपका दंतेवाड़ा के 1020, फिर आपका महासमुंद 1017, फिर आपका राजनांदगांव यहाँ के 1015 है, फिर आपका दंतेवाड़ा 1043, 1059 है शायद। इसके बाद आपका सुकमा आ गया, सुकमा में लगभग 1040-43 है, और आपका फिर आपका बस्तर हो गया। तो टोटल यहाँ देखेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। सबसे ज़्यादा है आपका बस्तर का है, तो इसको याद रखें, बस्तर पे जो है आपका 1023 है। यहाँ के लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आपका बस्तर में है, और जो है आपका सबसे कम आपका कोरिया जिला का है, तो उसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना में राजनांदगांव का लिंगानुपात चौथा है। 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? तो 2011 की जनगणना में राजनांदगांव जो लिंगानुपात चौथा क्रम है। 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान है जी? तो ये आपका पहला था, इसको याद रखिएगा। तो 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात आपका प्रथम स्थान है, तो इसको याद रखिएगा। 1015 अभी यहाँ के लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसको आपको याद रखना है। लिंगानुपात मतलब देखेंगे तो अभी 2011 की जनगणना में लिंगानुपात जो है, यहाँ का अनुपात जो है आपका 991 है, और 2001 में जनगणना के अनुसार 989 है। तो इसको आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखेंगे तो 2011 में जो जनगणना को छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात 991, तो इसको भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से भी कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मतलब 10 लाख से भी कम जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं जनसंख्या है, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ या दुर्ग?
तो चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। 2011 की जनगणना में 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार देखेंगे, जनगणना के अनुसार 10 लाख से भी कम जनसंख्या वाला जिला आपका जसपुर जिला है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? जांजगीर चांपा, कवर्धा, जसपुर और आपका। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एक जैसे वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे क्षेत्रफल में देखें जो मतलब कितने व्यक्ति निवास करते हैं, निवास व्यक्तियों के जो घनत्व को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो निवास जो व्यक्ति घनत्व को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, सबसे कम जो है यहाँ पे मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 420 प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में 420, याद रखिए 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ की घनत्व है, तो इसको याद रखिए। और दंतेवाड़ा में सबसे न्यूनतम है मात्र 64, तो इसको याद, सर्वाधिक जांजगीर चांपा और न्यूनतम आपका दंतेवाड़ा 64 है, तो इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी? तो ये आपका 59,37,237 जो है यहाँ की नगरीय जनसंख्या, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे नगरीय जनसंख्या यहाँ की इतनी है छत्तीसगढ़ की 2011 के अनुसार, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी महिलाओं की जनसंख्या छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो महिलाओं का देखेंगे तो ये आपका 1,27,12,303, ये आपका 1,27,12,303 छत्तीसगढ़ महिलाओं की आपका जनसंख्या है 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार ये है महिलाओं की जनसंख्या 2011। तो यहाँ पे इतनी महिलाएं निवास करती हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70.30% है। 2001 की जनगणना में कितना प्रतिशत रहा है? 67.7%, 64.7%, 71.04% या 56.60%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये आपका 7 नहीं है, ये आपका 64.66% है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2001 का पूछा गया है, तो 2011 में मैं कितना बताया था? 70.28% बताया था, याद रखिए। 2011 के जनगणना अनुसार साक्षरता दर यहाँ पे 70.28% है और 2001 में 64.66% है। तो इसको आपको याद रखें, 2011 का है, ये आपका 2001 का है, तो दोनों आपका करेक्ट है। दोनों को जो भी पूछे 2011 का पूछे चाहे आपका 2001 का पूछे, तो इसको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या क्या है? तो यहाँ पे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,61,689। तो याद रखिएगा, तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों को जो जनसंख्या यहाँ पे 36,61,689 यहाँ की जनसंख्या, इतना यहाँ की आपका जनसंख्या है 2011, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक या दो पार्ट और आएगा, इस पर आप खत्म हो जाएगा। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%, 4.11%, 3.11% या 1.1। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका
2.11% है। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11% है। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।